कामयाब इंसान और नाकामयाब इंसान दोनों एक ही तरीके से होते हैं। दोनों के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस कामयाब इंसान कुछ सुनता नहीं है। अगर उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक आशा है मन में कि रास्ता यही ठीक है, वो उस काम को करता रहता है, निरंतर करता रहता है। चाहे वो रास्ता लंबा हो, चाहे उस रास्ते में कांटे हों, गड्ढे हों, चाहे उस रास्ते पे कितने भी अवरोधक हों, वो उस रास्ते को ही अपनाता है। और नाकामयाब इंसान क्या करता है? वो 36 लोगों की बातें सुनता है, 36 तरीके अपनाता है और हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे पड़ा रहता है कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए जीवन में सफलता पाने का। इसी चीज़ की खोज में रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वातावरण आपको ये सिखा गया है कि आप इंटेलिजेंट बनो, गधे मत बनो। और इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में आप दुनिया के सबसे बड़े गधे बन के रह जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस एक तरीके, उस खजाने को ढूंढने में जुटे रहते हो जिससे आपको हर चीज़ आराम से मिलने लगे, हर चीज़ में सफलता मिलने लगे, आपको कभी असफलता ना मिले। और इसके चक्कर में क्या होता है कि हमेशा आपको असफलता मिलती है, हमेशा असफलता मिलती है। लेकिन जो मेहनती आदमी होता है उसको पता है कि साला मेहनत तो करना ही है, आज नहीं तो कल करना है, तो क्यों ना मेहनत करते चले जाओ। कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता सफलता का, ये आप समझ लो। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि यूट्यूब पे मैं सर्च करते रहूँगा, कभी ना कभी कोई ना कोई टीचर मुझे ऐसा मिल जाएगा जो मुझे मैथ सिखा देगा। हाँ, मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको प्रथम एकदम शुरुआत में जो चीज़ दिखती है उसी के पीछे लग जाओ। हो सकता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएंगी। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप लॉन्ग मेथड यूज़ करो या शॉर्ट मेथड यूज़ करो, लेकिन अगर शॉर्ट मेथड यूज़ करोगे तो उसके लिए आपका समय कितना बर्बाद होगा और आपको चीज़ें अच्छे से कभी नहीं आएंगी। परंतु अगर लॉन्ग मेथड यूज़ करते हो तो उसमें अगर आप अपना टाइम ज़्यादा दे रहे हो तो वो आपके ही शरीर के लिए लाभदायक है। आप उस लॉन्ग मेथड को मल्टीपल टाइम जब करोगे तो एक टाइम आएगा कि उसी लॉन्ग मेथड में आपका शॉर्ट मेथड छुपा होगा, जिससे आपको सारी चीज़ें खुल के समझ में आएंगी। इस पूरे काव्य का मतलब यह है कि मेहनत निरंतर करो यार, कभी भी अपने गोल को चेंज मत करो। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज आपने आरपीएफ के बारे में सुना, लोको पायलट के बारे में सुना या किसी भी नौकरी के बारे में सुना और आपने फट से अपना ड्रीम चेंज कर दिया कि मुझे आरपीएफ बनना है। आप मान लीजिए कि अपने चाचा, मामा, फूफा को वो स्टेशन पे छोड़ने गए, स्टेशन पे गए, वहाँ पे जब आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इंटर कर रहे हो तो आपने देखा कि एक, मान लीजिए कि ये फीमेल के लिए है कि फीमेल आरपीएफ कांस्टेबल या इंस्पेक्टर आपका सामान चेक कर रही है। आप लड़की हो, आपने देखा और आपके अंदर जोश आया, आप वहाँ से छोड़ के अपने घर आई और आप ये सोच रहे हैं कि बस अब मुझे आरपीएफ कांस्टेबल बनना है, आरपीएफ एसआई में जाना है, और आप उसके पीछे लग गई। लेकिन फिर कुछ दिन तक रही और उसके बाद फिर से आपका ड्रीम चेंज हो गया। आप एक बैंक में गई, बैंक में आपने एक पीओ ऑफिसर को देखा, फीमेल पीओ ऑफिसर को, आपने सोचा नहीं यार बैंक की नौकरी अच्छी है, बैंक के लिए तैयारी करती हूँ। इसी तरीके से लड़कों का भी है कि कभी उन्होंने पुलिस को देखा तो पुलिस में मन लग गया, कभी लेखपाल को देखा तो लेखपाल में मन लग गया, कभी लोको पायलट में मन लग गया, कभी किसी में लग गया और कभी किसी में लग गया। मन एकांत नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, मन को पकड़ा नहीं है, कोई गोल सेट नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, केवल एक ही सपना है कि बस किसी तरीके से सफलता मिल जाए, किसी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए। वो ऐसा कभी नहीं मिलेगा, भटकने से कुछ नहीं होगा। आपको लड़ना पड़ेगा अपने आप से, डिसाइड करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं किस लिए बना हूँ। हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए नहीं बने हो, आपको यही नहीं पता चलता कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, लेकिन आपको ये पक्का है कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है। तो यूनिवर्सल सिलेबस समझकर आप तैयारी तो करो। आपको ये भी पता है कि गणित, साइंस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि पढ़ाई पहले करो ना। देखो, नौकरी का डिसीजन पहले करने से नौकरी मिलती नहीं है, पढ़ाई का डिसीजन पहले करने से नौकरी मिलती है। कि आपको पढ़ना है, आप कम से कम पढ़िए तो, जान लगा के आप पढ़िए तो सही मेरे भाई, नौकरी तो अपने आप मिलेगी। जो पढ़ता है उसको नौकरी मिलती है, जो पढ़ता है उसको नौकरी अवश्य मिलती है, और जो पढ़ कर, मेहनत कर कर पढ़ता है उसको नौकरी डेफिनेटली मिलती है। आप मेहनत भी कीजिए, पढ़िए भी, एकाग्र भी रहिए, लगन से पढ़िए और कभी भी गलत काम में संलग्न मत होइए। आप 4 दिन पढ़ के अपने आप को सोचिए मत कि मैंने बहुत मेहनत कर लिया, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। किसी एक परीक्षा में विफल हो गए, दूसरी में ट्राई मारिए, तीसरी में ट्राई मारिए, करते रहिए, करते रहिए। अगर एक जगह गड्ढा खोद रहे हो, वहाँ से पानी नहीं निकल रहा, तो उसी जगह गड्ढा खोदते रहो यार। 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोदोगे
पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी तो 11-12 फुट के बाद है और आप 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद दिए। सोचिए आपने कितनी मेहनत कर दी। अगर आप उसी जगह 10 फुट के गड्ढे में अगला 10 फुट जब आप खोदते तो आपको 12वें फुट पे पानी मिल जाता। और इसी कहानी से जुड़ी हुई हमारी मेहनत है। आप 10 जगह भटकोगे, 10 किताबें पढ़ोगे, 10 टीचर को देखोगे, 10 तरीके अपनाओगे, कोई तरीका बता रहा है, कोई तरीका बता रहा है, और सबके तरीके सुनने में मज़ा आता है। सबसे बढ़िया बात क्या है यूट्यूब की पता है? कि मुझे मैथ कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे रीजनिंग कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे साइंस कैसे पढ़ना चाहिए, सबके तरीके जब आप देखोगे ना, तो इस तरीके को ही देखते देखते आपका समय निकल जाएगा। और सबके तरीके देखने के बाद ना आपको मोटिवेशन मिलता है, मज़ा मिलता है। लेकिन जब आप शुरू करते हो तो सबके तरीकों में कठिनाइयाँ होती है, दर्द होता है। और आपको क्या चाहिए? दर्द नहीं चाहिए, आपको तो प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। और इसी प्यार, प्रेम, आनंद को ढूंढते ढूंढते आप धारा के साथ बह जाते हो, धारा के साथ बह जाते हो और धारा के साथ बह जाते हो। आप मेहनत नहीं कर पाते किसी एक तरीके को। आज मैं आपसे कहता हूं कि अब तरीके देखना छोड़ दो। आपका जो ड्रीम जॉब है, आपका जो सिलेबस है, उसको एक नोटबुक पे, एक पेज पे लिखिए। उसके बाद शुरुआत कीजिए यूट्यूब से ही। मैं मानता हूं कि आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं। आप यूट्यूब से शुरुआत कीजिए कि मुझे मैथ कैसे करना है, साइंस कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है, करंट अफेयर कैसे करना है। कोई एक तरीका लिखिए, उसको नोट डाउन कर दीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए कि आपने कोई गलत चीज़ नहीं देखी है, कोई गलत इंसान को नहीं सुना है। आपने जिसको भी सुना है, जिसने भी जो भी तरीका आपको बताया, वो सबसे बेस्ट है। कमजोरी वहां आ जाती है कि आपको अपने आप से ही लगता है कि आपने जो तरीका पकड़ा है वो तरीका बेस्ट नहीं है, इससे भी बेस्ट तरीका यूट्यूब पे अवेलेबल हो सकता है। नहीं, एक बार जो तरीका आपने पकड़ा, उस पकड़ के तरीके को 6 महीने, साल भर रगड़िए, चलिए, उसके बाद देखिए आपको, क्योंकि सारे रास्ते वहीं जाके मिलते हैं। परंतु सबको क्या चाहिए? शॉर्ट ट्रिक्स, कम समय में जल्दी हो जाए। यार कम समय में, कम टाइम जो होता है ना, वो राक्षसों का होता है। समय दीजिए, समय को पता चलने दीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन आपको लगने लगेगा, आपकी आत्मा को लगने लगेगा ना कि आप मेहनत कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक जो चीज़ आपको चाहिए भगवान आपको देने लगेंगे। आपको फील होने लगेगा कि यार अब तो मुझे सब आ रहा है, अब तो इस वाली सरकारी नौकरी में मेरी नौकरी लगी जाएगी। समझे? आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।